हम क्या करें? वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स टूथ एंड नेल। हम खाली पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे नहीं, इतने नहीं हो सकता है। तो हमको तो पढ़ना भी चाहिए, और हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। था या कहीं दूसरी जगह रेलवे का टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट बना हुआ था, वो सब चला गया, और अचानक से रिशेड्यूल हो जाने की वजह से सबों के साथ दिक्कत हो गई है। और सारे मानसिक रूप से परेशान थे कि चूँकि वो पूर्व निर्धारित है, यही अवकाश की अवधि आप वर्ष के आरंभ में निर्धारित कर दें तो इतनी बड़ी समस्याएं नहीं होती। इस सर्विस के इस मुकाम पर डिसएडवांटेज पर नहीं लाया जा सकता है, एडवांटेज पर चलता है, वो थंब रूल है किसी भी नौकरी का। हाँ सर, क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, क्या मामला? राज्यपाल सचिवालय राजभवन रांची के यहाँ से एक पत्र 16 मई को निर्गत हुआ, और उसका आधार बना करके हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें हमारी छुट्टियों को आकस्मिक तरीके से काट दिया गया। तो इससे हम आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि शिक्षकों का जो कहीं जाना था, कार्यक्रम में जाना था, या कहीं दूसरी जगह रेलवे का टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट बना हुआ था, वो सब चला गया, और अचानक से रिशेड्यूल हो जाने की वजह से सबों के साथ दिक्कत हो गई है। कब से छुट्टी थी और रिशेड्यूल होकर कब से हो गई? छुट्टी थी 22 मई से 20 जून तक, अब छुट्टी हो गई 1 जून से 20 जून तक, लगभग 10 दिनों की। हाँ। तो उसमें क्या है, मतलब गाइडलाइंस क्या कहता है? आपका कहना है गाइडलाइंस के लिए किया गया है? हाँ, गाइडलाइंस कहता है कि हम शिक्षक जो हैं उच्च शिक्षा के, वो वैकेशनल होते हैं, और जो भी सामान्य छुट्टियां होती हैं, अवकाश होते हैं, उससे 8 सप्ताह हम लोगों को ज़्यादा छुट्टी दी जाती है, जिसमें से कुछ तो गर्मी छुट्टी के रूप में, और कुछ दशहरे की छुट्टी में, कि जब से कलश स्थापन होता है उस समय से छठ तक एक साथ लगातार लंबी छुट्टी होती है 37-38 दिनों की। तो ये पहले से चली आ रही है परंपरा, लेकिन इसको धीरे धीरे कम करते करते, बिना हम लोगों के विचार लिए, हम लोगों से सहमति लिए या विचार विमर्श किए, या छात्रों से भी विचार विमर्श किए बिना, ये अपने मन से मनमानी करते चले आ रहे हैं, और धीरे धीरे छुट्टियां काट करके अब कम कर दिया है। पहले आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय के ही सूची को देखिए, छुट्टी की अवकाश तालिका को, तो पहले 122 दिन, 119 दिन, 118 दिन, 121 दिन ऐसे छुट्टियां होती थी। टोटल साल का? हाँ, टोटल साल का। अभी कितना हो गया? अभी 101 दिन हो गया है, और अभी 10 दिन कटा तो अब 91 दिन हो गया है। और देखिए, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना, वह यह है कि जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, वो छात्र के हों या शिक्षक के, उस पर हठात और बलात् एक परिवर्तन आ रहा है, और सारे मानसिक रूप से परेशान हैं कि चूँकि वो पूर्व निर्धारित है, यही अवकाश की अवधि आप वर्ष के आरंभ में निर्धारित कर दें तो इतनी बड़ी समस्याएं नहीं होती। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि ग्रीष्मावकाश जो 8 दिनों की 10 दिनों की कटौती की गई है, उसमें पूर्ण संभावना है कि छात्रों की उपस्थिति नगण्य रहेगी, क्योंकि गर्मी की भी अधिकता है और उनके परीक्षा की तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं। तो वो बच्चे पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो यह पूर्ण संभावना है कि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति शून्य रहेगी। ऐसे में अध्यापन कार्य के आधार पर जो इनकी सोच है वह विफल होना तय है। क्या कहेंगे सर, जो छुट्टी कम हो गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है और कैसा होना चाहिए? अभी के समय में राजभवन से छुट्टी की कटौती जो की गई है, शायद राजभवन को यह ज्ञात नहीं है कि शिक्षक वैकेशनल कर्मी हैं, और वैकेशनल कर्मी होने के नाते स्टैट्यूट में हमारा प्रावधान है, इसको राजभवन कार्यालय छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और यदि छेड़छाड़ ही करना था तो 5-6 विश्वविद्यालय हैं, सब जगह संघों के प्रतिनिधि को आमंत्रित करना चाहिए था, और विचार लेने के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन
जस्ट उल्टा हो गया। आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी तो कि क्या ऐसा कोई फ़ोन पे भी बात नहीं किया गया है, कोई मैसेज ग्रुप में ऐसा भी नहीं किया? नहीं, मैं ये फोर्थ स्टेट में तो सारी बातें चली आई हैं, लेकिन फ़ोन पर बातचीत नहीं हुई है। कुछ कोई मीटिंग राज- पहले डिस्कशन कुछ नहीं? नहीं, मीटिंग हुई, सीधे लेटर आया? लेकिन रांची विश्वविद्यालय में मीटिंग हुई, जहां 2 विश्वविद्यालय के वीसीज सम्मिलित हुए और अन्य लोगों से किसी तरह की टीचर्स बात लोग को नहीं बुलाया? नहीं, टीचर लोग को नहीं बुलाया गया। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स टूथ एंड नेल। ये संकल्प हम लेते हैं कि हम ये सरकार से, राजभवन से आग्रह करते हैं कि हमारी छुट्टियों में जो कटौती की गई है उस पर पुनर्विचार हो, और हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है। देखिए, हमारा तो जो सर्विस है, जैसे कि हायर जुडिशरी का सर्विस है, वेकेशनल सर्विस है। ये वेकेशनल का क्या मतलब? वेकेशनल का मतलब है कि साल में निर्धारित समय पर आपको वेकेशन दिए जाएंगे, जिस समय सारे लोग छुट्टी पर रहेंगे, हाँ। ताकि जब वेकेशन नहीं रहेगा तो सारे लोग ड्यूटी पर रहेंगे। अच्छा। इसका यही है जुडिशरी में और हमारे यहाँ। तो वो बहुत सोच समझ के साइंटिफिक तरीके से वो व्यवस्था की हुई है। ये खाली यहाँ की नहीं है, पूरे दुनिया की व्यवस्था है। एजुकेशन की यही व्यवस्था है, स्कूलों में भी वेकेशन होते हैं। एक तो इसका ये कारण है। दूसरा है कि हम खाली पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे नहीं, इतने नहीं हो सकता है। तो हमको तो पढ़ना भी चाहिए, और हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो रोज़ का काम करने के बाद जब हम लोग घर जाते हैं तो फिर वो रिसर्च की एनर्जी नहीं रह जाता है। तो रिसर्च वर्क हम वेकेशन में ही कर सकते हैं, और अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 डेज अ वीक कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम वेकेशंस सैटरडे संडे छुट्टी है? सैटरडे संडे छुट्टी है। वर्किंग डे में 1 घंटा एक्स्ट्रा है। क्योंकि रिसर्च के लिए देखा गया है कि थोड़ा बौद्धिक कार्य है न्यायालय के जैसा, तो उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, तब वो रिचार्ज होता है, तब वो काम कर पाता है, डिलीवर कर पाता है। अब हम लोग चूँकि वेकेशनल सर्विस में है, तो हम अपना सारा ईयर का प्लानिंग उसी तरह से करते हैं। हम पठन पाठन सिलेबस कंप्लीट भी करने का टारगेट उसी तरह से रखते हैं, और हम अपना फैमिली का भी जो एक्टिविटी रहता है, चूँकि हमको ईएल नहीं मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, तो हम जब चाहे तब छुट्टी में नहीं जा सकते हैं। अब 8 ही सेल बचा है साल भर में, तो जब चाहे हम छुट्टी में जा नहीं। तो वेकेशन में ही हमको अगर हेल्थ चेकअप करवाना है, दांत का बढ़वाना है, बच्चे को कहीं दिखाना है, किसी के एडमिशन के लिए कहीं जाना है, या बच्चों को कहीं घूमने फिरने ले जाना है, कोई भी ऐसा काम जो है हमको वेकेशन में ही करना है। और अब वेकेशन में भारत में आप आज चाहिएगा तो कल आपको टिकट नहीं मिलेगा। 2-3 महीना पहले से हम लोग टिकट उकट सब करवा के रखते हैं, और ये 3-4 दिन पहले एगो आता है कि आपका काट दिया गया, हमसे पूछा नहीं जाता है। हमारा सारा टिकट का पैसा बर्बाद होता है, सारा प्लानिंग बर्बाद होता है। ये एकदम हम लोग एकदम इस चीज़ से तंग आ गए हैं। ये इससे उच्च शिक्षा का कोई सुधार होने वाला नहीं है। अगर ये इससे सुधार होता है शिक्षकों की छुट्टी काट के, तो दुनिया भर के विश्वविद्यालय इसको अपना लिए होते। ये क्या लगता है जो छुट्टियां कटी हैं और पहले से जैसे चल रही थी उसमें अभी में क्या फ़र्क है, और आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो क्या है? मेरा मानना है कि जिस सर्विस कंडीशंस के तहत हम लोग को लाया गया था इस सर्विस में, जब हमने ज्वाइन किया था, उस टर्म्स एंड कंडीशंस के डिसएडवांटेज पर हमको अब इस सर्विस के इस मुकाम पर डिसएडवांटेज पर नहीं लाया जा सकता है। एडवांटेज पर चलता है, वो थंब रूल है किसी भी नौकरी का, कि आपको जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर लाया गया है उसको वायलेट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर तैयारी चल रही है यही कि वेकेशनल को हम लोग को इस प्रकार से मजबूर किया जाए कि हम थक हार कर नॉन वेकेशनल का डिमांड करें, क्योंकि और कोई चारा दिखता नहीं है। तो ये एक साजिश का ही नतीजा बहुत दिनों से चल रहा है। पहले कुलपतियों के माध्यम से ये कराया जाता था, और अब सीधे कुलाधिपति महोदय को ही ये लोग अप्रोच किए होंगे, अब मुझे तो यही लग रहा है।